आइए आज बात करें कि क्यों असेसमेंट्स में भी हमें प्रिवेसी के अलावा और टीम्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। हम पहले ये बातें बहुत बार कर चुके हैं कि प्रिवेसी सिर्फ प्रिवेसी टीम का काम नहीं है या सिर्फ लीगल टीम का काम नहीं है, और टीम्स का भी काम है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अभी हम बात करेंगे कि और टीम्स को क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए और उनकी क्या पार्टिसिपेशन होनी चाहिए असेसमेंट्स में। कॉमन प्रॉब्लम क्या है सबकी कॉमन प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी ये सोचता है कि प्रिवेसी है, नया लॉ है, उसकी टीम है, वो अपना करेगी अपना काम। प्रिवेसी टीम के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिवेसी टीम के पास पॉलिसीज हैं, नोटिस हैं, कंसेंट्स हैं, कर ले असेसमेंट। कैसे करेगी? उनको क्या पता आप काम कैसे कर रहे हैं? उनको क्या पता आप कैसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और क्या आप वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? क्या आपको उन प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है? प्रिवेसी टीम का काम डॉक्यूमेंटेशन मैच करना नहीं है। अगर बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर बिजनेस को क्या चेंजेस करने पड़ रहे हैं वो मालूम नहीं होंगे, तो प्रिवेसी टीम काम नहीं कर पाएगी। कर लेगी, एक आइसोलेटेड से डॉक्यूमेंटेशन बना लेगी जिसमें कोई बिजनेस इंपैक्ट के बारे में कुछ नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन आइसोलेशन में बनी है, उसको मालूम ही नहीं है कि बिजनेस एक्चुअली कैसे एक्ट कर रहा है। वो एक विश लिस्ट बन के रह गई है कि कंपनी ये करना चाहती है। कंपनी क्या कर रही है वो नहीं पता लग रहा। असेसमेंट रिपोर्ट बन जाएगी, लेकिन असेसमेंट रिपोर्ट भी रियल फैक्ट्स के साथ नहीं बन पाएगी। किसको इन्वॉल्व होना चाहिए? बिजनेस ओनर को। क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? क्योंकि उसको पता है वो क्या काम कर रहा है, उसको पता है कब उसकी टीम उसके पास चैलेंजेस लेके आ रही है, उसको क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको मालूम है कि उसको क्या शॉर्टकट्स यूज करने पड़ते हैं। प्रोसेस बनाने वालों को जो प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम ठीक भी करते होंगे, जरूर करने पड़ते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट में नहीं लेकिन प्रैक्टिकल वर्किंग में करने पड़ते हैं। आईटी और टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटाइज डेटा की बात कर रहे हैं ना हम डीपीडीपी एक्ट में, तो आईटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेसी टीम, लीगल टीम्स। प्रिवेसी टीम क्यों इन्वॉल्व होनी चाहिए? आज काम तो बेसिकली प्रिवेसी असेसमेंट का है, और लीगल इसलिए कि वो उसका लीगल पहलू और लीगल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स में कैसे आएगी, अगर जरूरत है तो उसको रिव्यू कर सके। प्रिवेसी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वन मैन शो नहीं है। बिजनेस टीम्स को अपने वर्कफ्लोज लाने चाहिए। उनको क्या एक्सेप्शंस यूज करनी पड़ती हैं, उनको क्या शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आज वो प्रिवेसी टीम के साथ बैठ के इनको डिस्कस करेंगे तो उनके प्रोसेस रिवैम्प हो सकते हैं। रिपीटेड एक्सेप्शंस और रिपीटेड शॉर्टकट्स को प्रोसेस का पार्ट बनाया जा सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों में प्रिवेसी के एलिमेंट्स डाले जा सकते हैं कि हाँ, प्रिवेसी के नॉर्म्स को यहाँ फॉलो किया जा रहा है, एक्चुअली प्रिवेसी के नॉर्म्स को ढंग से यहाँ यूज किया जा रहा है। टीम्स एक्चुअल रियलिटी लेके आएंगी, नहीं तो प्रिवेसी टीम अज्यूम करती रहेगी, लीडरशिप भी अज्यूम करती रहेगी कि हमने कहा था काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही हो रहा होगा, नहीं तो कोई कंप्लेंट करता, नहीं तो कोई रिव्यू में पता लगता। लीडरशिप को तो रिपोर्ट ऐसी मिल रही है जिसमें एक्चुअल टीम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। प्रिवेसी टीम को क्या लाना चाहिए? प्रिवेसी टीम को अपना एक्सपीरियंस लाना चाहिए, प्रोसेसेस के स्ट्रक्चर दोबारा बनाना। प्रिवेसी टीम को बिजनेस टीम्स की अजम्पशंस को चैलेंज करना चाहिए, क्या डिसीजंस लिए उनको गाइड करना चाहिए, क्या रिस्क ले रहे हैं इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि प्रिवेसी टीम बता सकती है कि जो एक्शन किसी और टीम ने लिया है, क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन का कोई रिस्क इन्वॉल्व है उसमें। प्रिवेसी प्रिवेसी का पर्सपेक्टिव लाएगी, ओनरशिप नहीं चेंज करेगी। असेसमेंट्स कैसे बेटर काम करेंगी? जब बिजनेस ये एक्सप्लेन करेगा कि हम क्या करते हैं, हमें क्या एक्सेप्शंस लेनी पड़ती है, हमें क्या शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं, और प्रिवेसी टीम उन्हें चैलेंज करेगी कि आपके इस एक्सेप्शन में प्रिवेसी के एलिमेंट्स का ध्यान नहीं दिया गया, ये शॉर्टकट प्रिवेसी के लिए ठीक नहीं है। और प्रोसेस रिडिजाइन किए जाएंगे जिससे कि एक्सेप्शंस और शॉर्टकट्स कंडीशंस प्रोसेस का पार्ट बन सकें, वेरिएशंस नजर आ सकें, और उससे रिलेटेड प्रिवेसी की रिस्क को मॉनिटर किया जा सके। लीडरशिप डिसाइड करे कि हाँ, ये एक्सेप्शंस ये हमें एक्सेप्टेबल हैं। बिजनेस लीडर प्रिवेसी टीम के साथ, लीडरशिप के साथ सिंक में है और अपनी टीम से बोलें कि भाई ये काम अब आगे से ऐसे होगा, क्योंकि हमें प्रिवेसी को भी फॉलो करना है। प्रिवेसी को फॉलो करने में फायदा सिर्फ प्रिवेसी टीम का नहीं है, एक्चुअली लीडरशिप का और बिजनेस का है। क्योंकि अगर ब्रीच होता है और नुकसान होता है तो बिजनेस टीम पे सबसे पहले इंपैक्ट आएगा। इसलिए इन चीजों को फॉलो करना और इन चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपने असेसमेंट्स करें और करवाएं, तब सिर्फ प्रिवेसी टीम्स को ही नहीं, लीगल टीम्स को भी इन्वॉल्व करें। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं असेसमेंट्स और अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हम वर्चुअल डीपीओ ट्रेनिंग्स, प्रिवेसी अवेयरनेस पे एम्प्लॉयज के लिए और असेसमेंट्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।